अभी देखो हम लोग क्या पढ़ना है, स्क्वायर और रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसमें स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायर पावर में अगर 2 हो तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? पावर में 2 तो कोई भी चीज, कोई नंबर को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 2 का स्क्वायर मतलब ये चीज 2 जो है 2 बार है, किस में? मल्टीप्लीकेशन। उसी तरह लिखा हो 5 का स्क्वायर मतलब 5 2 बार है। कैसे 2 बार है? मल्टीप्लीकेशन। ये हमेशा ध्यान रखना है, जो कि स्क्वायर है या तो क्या होगा वो चीज, जो भी ये यहाँ पे जो भी चीज लिखा हो उतना बार रहता है। 2 है तो इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, 3 रहेगा तो क्या पढ़ते हैं? क्यूब पढ़ते हैं। तो क्यूब मतलब क्या? मान लो यहाँ 5 के पावर 3 रहेगा, मतलब अभी 5 कितने बार होगा? 3 बार। कितने बार? 3 बार। लेकिन किस में? मल्टीप्लाई। अब ये चीज दिया तो ये भी लिखने आना चाहिए। कितना चीज एक ही चीज कितना बार मल्टीप्लाई में है? ये 3 बार। तो इसको पावर में लिख देंगे, इसको पढ़ेंगे क्या? क्यूब या पावर 3, दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि 2 और 3 बहुत ज्यादा यूज में रहता है, इसलिए इसको स्पेशल नाम आ गया है क्या? स्क्वायर और इसका क्यूब। समझ में आया? क्यों इसका स्पेशल नाम आया है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज में है। कोई दिक्कत? अब स्क्वायर तो आसान काम है, बोले हैं 20 तक याद रखना है। उसका मतलब क्या? 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 4 नहीं। 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 9। इस टाइप पूरा 20 तक लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 20 तक लिखना है, उसको याद भी करना है। कल हम 15 तक दिए थे ना, वो बताएंगे क्या, उसको याद रखना है। उसके बाद ये हो गया स्क्वायर का बात। नहीं, अब स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? अभी भी पावर का ही बात हो रहा है। स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों पावर का बात हो रहा है। स्क्वायर रूट मतलब होता है 2। अभी भी 2 ही रहेगा पावर में, लेकिन रूट, अब देखो इसका मतलब क्या? स्क्वायर रूट बोलते हैं अभी भी 2 पावर में है। कैसे में? बट्टा में। क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। अब इस दोनों का अंतर समझ रहे हो ना? बीच में मान लो ये क्या है? स्क्वायर। खाली पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 1/2 है। 1/2 को क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट। और जब पावर में 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर। अब देखो मान लो यहाँ लिखा हुआ है 4 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं। ये क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 4। और मान लो 5 लिखा हुआ है 1/2 मतलब उसका वैल्यू क्या आएगा वो तो निकालेंगे। यहाँ जैसे स्क्वायर ऑफ 2 क्या आ रहा था? 4 आ रहा था? नहीं आ रहा था, 2 बार गुणा किए थे तो। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 4 कुछ आएगा, वो निकालना सीखना है हम लोग को। लेकिन समझ में आया ना क्या हुआ? स्क्वायर मतलब क्या? पावर में 2। स्क्वायर रूट मतलब पावर में 1/2। और इसी का एक स्पेशल चिन्ह भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज में होता है, तो हर बार ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता है। इसका एक स्पेशल साइन आ गया क्या? ये इसको बोलते हैं रूट। इसका नाम क्या है? रूट। अब यहाँ पे क्या है? 2 है, तो ये 2 यहाँ लिखा जाता है। सुना यार? इसका मतलब क्या? इसी चीज को लिखने का एक तरीका ये भी है। जैसे नहीं, मान लो यहाँ लिखा हुआ है सुप्रिया, ऐसे लिखा हुआ है, लिखा था ना? अब यही चीज लिखा हुआ ये भी सुप्रिया नहीं, दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। अंतर क्या है? ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। लिखा तो दोनों चीज वही है। उसी तरह स्क्वायर रूट को लिखने का 2 तरीका हो गया। पहला तरीका क्या है? पावर में 1/2 लिख दो। दूसरा तरीका क्या हो गया? ये ऐसे एक साइन बनाएंगे ऐसे, और ये 2 जो है यहाँ लिखेंगे। समझ में आया? अब मान लो हमारा जिसे इसमें पावर 3 पड़ेगा, इसमें भी हो सकता है ना? नहीं हो सकता है, इसके बट्टा में 1/3 हो, तब
तो स्क्वायर नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? ये 3 को क्या बोलते हैं? क्यूब। तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। समझ में आया क्या हो जाएगा? देखो पढ़ना तुमको इतना ही है, लेकिन हम पहले बोले दिमाग बढ़ाने के लिए पढ़ना है। कल इतने पढ़ लोगे फिर ये आएगा तो बोलोगे ना नाम नहीं जानते हैं। अब देखो आगे पढ़ना होगा अगले लेसन में। ये क्या हो गया? क्यूब रूट। अब इसको लिखने का तरीका यही है, ये सबके लिए रूट आएगा। रूट तो सब में आएगा ना, क्यूब रूट। मान लो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्यूब रूट। तो रूट पड़ेगा, ये वाला चीज तो दोनों में आ रहा है, तो ये वाला साइन दोनों में आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखे? 2 लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो रहेगा उसको 3। ठीक है, समझ में आया ना? अब समझिए कोई दिक्कत होगा? स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में दिक्कत होगा? ये क्यूब हो गया, ये क्यूब रूट हो गया। पहले लिखो इसे। अब देखो हम लोग 2 चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हो गया। अब एक ही चीज फालतू में 5 जगह पढ़ने का क्या मतलब है? नहीं, वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब हो गया। स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा में, क्यूब मतलब 3 बार गुणा में। तो स्क्वायर रूट मतलब पावर में 1/2 और क्यूब रूट मतलब पावर में 1/2। इसका लिखने का तरीका है रूट लगा के 3, यहाँ लिखने का तरीका रूट लगा के 2। हम क्या पढ़ लिए? स्क्वायर क्यूब समझ में आ गया। ये पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है। अब पूछेगा 3 का क्यूब निकालिए, तो क्या करना होगा? 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई तो पहले से की हुई है। नहीं क्या दिक्कत होगा? तरीका 9 9 27 आ गया, नहीं आ गया? स्क्वायर पूछेगा, मान लो 7 का स्क्वायर पूछेगा, मतलब 7 × 7 कितना होगा? कहे टेबल याद करवा रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। और नहीं होगा तो स्क्वायर क्यूब पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है नहीं पढ़ेंगे। इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन कहाँ होगा वो पढ़ना है, इसको निकालना नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है ये। तो मल्टीप्लिकेशन तो भाई हम अभी तक 7 क्लास तक तो मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ रहे हैं ना, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। हमको कहाँ फोकस करना है? नहीं, वो कैसे निकलेगा? वो नया चीज है। तो अब क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? ये देखिए, अब हमको दिया हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 100 पावर में 1/2। इसका मतलब क्या है? क्या पूछ रहा है? स्क्वायर रूट पूछ रहा है। या इसके बराबर हम इसे भी लिख सकते थे इसको, 100 अंदर है, यहाँ 2 नहीं। अब एक चीज बताओ, यहाँ 2 × x रहता है या 2x रहता है, जिसके पहले कभी लिखा रहता है साइन क्या है? नहीं रहता, क्या समझते हैं? प्लस है नहीं, या x है, इसके पावर कुछ लिखा रहता है? 1 है तो नहीं लिखा, लेकिन 1 तो है नहीं। कुछ चीज अंडरस्टूड मान लिया जाता है कि भाई यहाँ जब कुछ नहीं तो यही मानना है। उसी टाइप स्क्वायर रूट में अगर यहाँ पे खाली ऐसे भी लिख दिया हुआ है और 2 लिखना भूल भी गया है, तभी क्या समझना है? यहाँ पे 2 ही है। जब कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है? 2। अगर इसके अलावा कुछ होगा तो यहाँ जरूर मेंशन होना चाहिए। समझ में आया? क्यूब रूट के साथ ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए 1000 लिखा हुआ है, 1/3, इसको क्यूब रूट में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? रूट लगाएंगे, अंदर में 100 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, यहाँ पे अब इसकी ऐसे लिख सकते थे, इसको भी ये बराबर ये होगा नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज है कोई बाई डिफॉल्ट मान सकते हैं। तो ऐसे लिखेगा तो यहाँ 2 है इसमें 3 है, तो जब 2 के अलावा कोई चीज होगा तो मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर 2 होगा तो लिख भी सकती है, नहीं भी लिख सकती है। समझ में आया? तो ये चीज भी गलती होता है बहुत ज्यादा। इन दोनों को लिखिए एक खाती मैं तो अपने से पढ़ ले घर ना पढ़ ले किताब तो तोरो पास था। अब
अभी तक हम लोग लिखना सीखे, क्या क्या लिखना सीखे? स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्यूब रूट। क्या बोलेंगे? क्यूब रूट। पावर में और 1/3 हो तो क्यूब रूट, और पावर में 1/2 हो तो स्क्वायर। स्क्वायर। अब हम सॉल्व भी तो करना है। जब 5 का स्क्वायर होता है तो इसको सॉल्व करेंगे ना, 5 × 5 आता है 25, नहीं आता है। इसी तरह अगर पावर में ये लिख दिया हुआ हो, मान लीजिए 25 हो, इसके पावर में 1/2 लिखा हो, या क्वेश्चन में ये दे सकता है, या फिर ऐसे लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा 2, या फिर ये लिख सकता है। सब इक्वल नहीं है। अब कुछ दिक्कत होगा? कोई तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, बोलेगा इसको सॉल्व करके बताओ, कैसे सॉल्व होगा? तो जो भी रूट्स है, रूट जो है, रूट सॉल्व करने का 2 तरीका है। क्या करने का? सॉल्व करने का 2 तरीका पढ़ना है। पहला प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, दूसरा सुने। अब रूट फाइंड करेगा, प्राइम फैक्टर वाला जो है वो आसान है, लेकिन आसान चीज तो हर जगह अप्लाई होता नहीं है। और डिवीजन वाला में थोड़ा दिमाग लगाना है, गुणा भागा करना पड़ेगा, समझ में? तो प्राइम फैक्टर क्यों आसान बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें सबका नहीं होगा। जिसका होने वाला रहेगा आसानी से हो जाएगा, जिसका नहीं होने वाला रहेगा ये हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो इसके पास। तो डिवीजन मेथड सब पे अप्लाई है, माने कोई भी चीज निकालो इसमें निकल जाएगा, लेकिन प्राइम फैक्टर से वही चीज निकलेगा इसका फैक्टराइजेशन आराम से हो जाएगा। अब देखो प्राइम फैक्टर मतलब कैसे निकालते हैं, पहले ये सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा अगर रूट सॉल्व करना है तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? और जो प्राइम फैक्टर होता क्या है पहले भी जानिए। प्राइम फैक्टर मैंने हो गया कोई भी नंबर ले, 25 यहाँ लिए हुए हैं, तो 25 को ऐसे लिखना है मल्टीपल में, तो सारा चीज क्या है? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर क्या होता है? जो अपने से 1 से, मतलब पहले हम प्राइम फैक्टर सीखने से पहले हम प्राइम नंबर पहले सीख लें? नहीं सीखना पड़ेगा। बोलो, कोई चीज रखना नहीं है, आराम से सीखना है, सब चीज सीखना है। प्राइम नंबर किसको बोल रही हो? मतलब जो भागा अगर देने जाए किसी नंबर में तो अपने से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से और से नहीं कटे। जैसा एग्जाम्पल कौन है? 2 में अब भागा करना है, 2 का देखना है, 2 किससे कटेगा? 2 से जाएगा या फिर 1 से जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं जाना चाहिए, तो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। इसका मतलब है इसका फैक्टर जब करेंगे, गुणा में लिखेंगे तो खाली 2 ही चीज गुणा में लिख सकते हैं, 2 × 1, और कुछ लिख सकते हैं नहीं ना। उसी तरह 3 किससे जाएगा? 1 से 4 किससे जाएगा? अब देखो 1 से तो जाएगा ही, 1 अपने से सब लोग जाता है, 1 और 4 से नहीं जाएगा, 4 जाएगा ना। इसके अलावा 2 से भी जा रहा है, 4 को 2 से घटाओ, चल गया नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये हमको हमारा नियम क्या बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, प्राइम नंबर के लिए, कि खाली वो खुद से और 1 से कटे। यहाँ तो एक और आ गया, तीसरा अलाउ नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टर होगा नहीं। फिर 5 प्राइम है, क्योंकि ये 1 से कटेगा या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये चीज हम लोग सीखे नहीं सीखे। और जो चीज खुद अपने और 1 के अलावा किसी से कटने लगे उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट। COMPOSIT। तो दोनों ध्यान रखना है। अब कंपोजिट नंबर में कौन कौन होगा? 4 6 8 9। अच्छा 9 यहाँ होगा? कह नहीं होगा, 3 से कट रहा है। या सिंपली याद रखने का एक और मेथड है इसको पता करने का। देखना है कि ये जो नंबर है खाली अपने टेबल में आना चाहिए और 1 की गिनती में आना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरे के टेबल में आ गया तो वो
प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? दूसरे का टेबल माने क्या होता है, उससे डिवाइड करने पे कट जाएगा, क्या मतलब ही ना होगा। अब देखो 9 1 के टेबल में तो आएगा ही, 1 के टेबल में होगा गिनती, और 9 के टेबल में तो आएगा ही। इसके अलावा भी किसी के टेबल में आ जा रहा है, किसके? 3 के, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसे जल्दी पता करना है, जैसे पता करना है, टेबल इसलिए याद करवाना है तुम लोग को। जो भी संख्या देखोगे अपने और 8 के टेबल के अलावा किसी दूसरे के टेबल में आ गया तो काट दोगे, वो प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जो खुद टेबल से और अपने उसके अलावा किसी और से कट जाए, कंपोजिट हो गया। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जो नहीं कटे प्राइम नंबर हो गया। अब समझ आया? अब प्राइम नंबर हमको बताओ फिर से। 1 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। 1 में तो वही है भाई, 1 अपने से कट रहा है, 1 से कट रहा है, प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये याद रखना है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ डिफिनीशन कंट्राडिक्ट कर जा रहा है। कैसे कंट्राडिक्ट करते हैं जान दो। क्या नियम है प्राइम नंबर के लिए? जो खुद से कटे, और 1 से जाए। खुद मतलब क्या है? 1 है, 1 से जाएगा, और फिर 1 से, मैंने एक ही चीज दो बार हो गया? नहीं हो गया। इसलिए 2 को प्राइम नंबर में नहीं रखा गया है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 1 है 2 नहीं। हाँ, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ये कोई नंबर, ये नॉर्मल नंबर में आता है, मन गिनती का नंबर है। ये कंपोजिट नंबर भी नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा? नहीं, ना प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। 1 को 1 एक्सेप्ट 1 क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से डिवाइड होना चाहिए। ये 1 खुदे 1 है और 1 से डिवाइड किससे, मतलब दोनों चीज खुद ही के बारे में कोई थोड़ा नियम अप्लाई होगा, तो इसको नहीं होगा, ये काट लेना है। फिर दूसरा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, 9 होगा? 9 नहीं होगा, 3 के टेबल में आ जा रहा है। 10 5 के टेबल में आ जा रहा है। 11, फिर 13, फिर 14 आएगा, 42 के टेबल में आ गया। 15 5 के टेबल में, 16 17, फिर 19, फिर 21 20 तो होगा नहीं, 2 के टेबल में आ जाएगा। 21 होगा, 3 के टेबल में आ गया। ऐसे ही जाते रहेगा ये। नहीं, हमको इतना थोड़ा पहले वाला याद रखना है। अब नियम क्या बोलता है कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या लीजिएगा, कोई भी संख्या को एक प्राइम नंबर का बोलिए, उसका विशेषता है कि कोई भी नंबर मल्टीपल में लिखा जा सकता है प्राइम नंबर के। अब 25 को देखिए कैसे लिखेंगे, 25 इसको लिए क्या करेंगे, यहाँ 25 लिखेंगे, प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे लसा निकालते हैं ना, एलसीएम, सेम ऐसे निकला। इसमें बस एक ही संख्या रखेंगे, दूसरे में क्या एलसीएम निकालना होगा, 2 संख्या रखते हैं, 2 से अधिक रखते थे। इसमें क्या होगा, सिंगल रखेंगे। और स्टार्ट करेंगे सबसे छोटा से। छोटा प्राइम नंबर कौन है? 1 से करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है। 1 प्राइम नंबर नहीं, क्यों करेंगे? पहले 2 से करेंगे, जाएगा? नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, कितना बार में जाएगा? 5 बार। फिर क्या होगा? फिर 5 से ले जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 5 × 1 लिखने का कोई मतलब है? यहाँ 1 कोई मतलब नहीं है, यानी मतलब 5 × 5 यही चीज है ना, 22। अब ध्यान से देखिए, दोनों चीज क्या है? प्राइम नंबर है, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टर बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि 25 को प्राइम नंबर के मल्टीपल में, मतलब मल्टीप्लाई में करके लिख सकते हैं। इसी तरह कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं, अपने मन से बोलिए। 36। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, निकालिए। 2 से नहीं जाएगा, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है। कितना बार में? 1 फिर 2 से जाएगा, कितना बार में? फिर 2 से जाएगा, 3 से, फिर 3 से जाएगा, 1 आ जाएगा, रुक जाना। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 3। 1 लिखने की जरूरत है? नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 1 बढ़ रहेगा तो वही होगा। कितना आएगा? 36। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, 2 कैसा नंबर है? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। तो ऐसे जब भी करोगी ना, जब भी ऐसा किया जाएगा, तो जो भी मल्टीपल में आएगा सब क्या आएगा? इसी में से प्राइम नंबर। कभी भी नंबर नहीं आएगा। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर लेके और प्राइम फैक्टर निकालोगे तो कभी भी इसमें से नंबर नहीं आएगा। खाली जब भी आएगा किसमें से आएगा? यही होगा, मल्टीप्लाई में। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है?
क्योंकि इसमें जो भी फैक्टर आ रहा है क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है। तो अब इसका कितना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखो पहले 5 × 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 के ऊपर है गुणे में क्या लिख सकते हैं, 5 के ऊपर में नहीं, 2 बार है तो 2, 3 बार है तो 3, वैसे हम तो कर सकते हैं स्क्वायर नहीं, ये देखो ये ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। मैंने 25 बराबर कितना हो गया, 5 के स्क्वायर के, नहीं यहाँ क्या हो गया 36, इसको 2 एक साथ है, 2 बार है 2, क्या लिखा है 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं हाँ। मल्टीप्लाई, ये 3 कितना टाइम है, जो 2 बार, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना, 36। तो लिखकर इसी को प्राइम फैक्टर बोलेगा। इसमें जो भी चीज आएगा क्या आएगा, प्राइम नंबर, कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं आएगा। तुम हमको एगो संख्या निकाल के लाओगी जो इसे करने से कंपोजिट नंबर आएगा, तो हम बताएंगे तुमको। कोई भी संख्या करके देखना, एकदम 2 संख्या लिए ना, कोई भी संख्या तुम्हारा पूरा चैप्टर चलेगा, कोई भी संख्या लिएगा जिसमें इसके अलावा है प्राइम नंबर के अलावा, समझ में आया। देखो हम क्या सीख रहे हैं अभी, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट में लाना है, स्क्वायर रूट निकालना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन और पहला हम लेते क्वेश्चन लीजिए क्या, प्राइम फैक्टर निकालना सिखा दिए, गलत कर दिया ना। अब ये लिखा हुआ है 25 के पावर में 1/, इसका सॉल्यूशन करना है, मैंने इसका बराबर क्या आएगा, तो देखिए 25 से क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं 5 ठीक से पहले 2 से चेक करना है, पहला प्राइम नंबर फिर दूसरा प्राइम, तीसरा प्राइम नंबर, 3 से नहीं, फिर 5 से, 4 से चेक करने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं, हमेशा सब चीज प्राइम आएगा। इसलिए अब सुविधा हो गया ना, अब सब चीज नहीं चेक करना है, खाली किसे चेक करना है, प्राइम नंबर चेक करना है। कितना बार में, 5 बार, फिर कितना आ गया 5 × 5, 1 नहीं लिख रहे हैं 25, कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, ये रूट में दिया हुआ है 2 25 इसे लिखा हुआ है, या फिर इसे लिखा रहेगा, लिख सकता है ना। तो हम जो ये प्राइम फैक्टर करके निकालेंगे, ये चीज यहाँ रख देंगे, इसकी जगह रख सकते हैं, 25 बराबर ही है ना 5 के स्क्वायर, तो सब किसी में रख दीजिए जिसमें मन करे, हम सब में रख रहे हैं क्योंकि हमको सिखाना है अभी। यहाँ क्या होगा 5 का स्क्वायर 1/2, यहाँ क्या होगा रूट में 5 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, सब चीज बराबर है, तीनों बराबर है ना, तीनों चीज तो बराबर ही लिखा हुआ है, नहीं। अब देखिए डिफिनेशन क्या, डबल स्क्वायर हो गया ना, क्या क्या एक तो स्क्वायर वो रूट भी है ऊपर से, कहाँ ये अंदर भी 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ से निकाले ना 25 को, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे लिख रहे हैं, इतना बराबर इतना आया है, इसको हटा देते हैं ना, फिर बस निकल जाता है। तो अभी निकला कहाँ है, ऐसा तो आ गया, ये 2 कहाँ निकला है, 5 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर थोड़ा आंसर होता है। अब देखो वही तो सिखा रहे हैं तुमको, एक सीखना है। अब ये रूट जो है ये स्क्वायर है, ऐसे ही खत्म होगा, कुछ लेके जाएगा तभी ना। ये क्या बोलता है स्क्वायर रूट, कि अगर पावर में कोई चीज है तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो चीज बच जाएगा वो बाहर निकल जाएगा। क्या है यहाँ पे, इसके अलावा 5 बाहर आ गया, समझ में आया। यहाँ पे क्या है, ये रूट क्या बोलता है, यही चीज बोलता है, अगर कोई चीज स्क्वायर में है तो क्या होगा, स्क्वायर और ये दोनों एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे, क्या बच गया 5 आ गया। यहाँ भी क्या बोलता है, वही ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, ये तो कहाँ चला जाएगा फिर? कौन, जो स्क्वायर के बाहर है ना, तो ये 2, ये भी 2, ये 2 तो लिखे जाए नहीं लिखे, ये पूरा चीज, ये पूरा सिस्टम है, ये इतना एक वो चीज है, सुनो ऐसे भी होता है ना, इसे उसको स्क्वायर करने के बाद जाता है, एक्चुअली स्क्वायर करके तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये चीज क्या है, यहाँ लिखोगे 5 × 5 बराबर क्या है, रूट में 5 स्क्वायर, तब खत्म होता है।
ऐसा नहीं कि 2 बार गुणा है निकल जाता है, ये चीज लिखना पड़ता है। समझ में आया? वही चीज नहीं यहाँ लिखा, 5 into 5 क्या लिखते हैं, इसको जगह ये भी लिख सकते थे 5 into 5, नहीं बराबर है ना सब भाई। ये स्क्वायर जो लिखा हुआ है मतलब 5 into 5 है ना है, लेकिन उसमें किसको लिखना है किसको नहीं लिखना है किसे पता चलेगा? समझ में आया? पहले इसको लिखो, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट इसमें 36 है, 3 क्वेश्चन ऐसा वाला एक क्वेश्चन है, कितना लगेगा? फिर 2 से लगेगा 18, फिर 2 से जाएगा कितना में, फिर किससे जाएगा 2 से तो जाएगा नहीं हो, कितना माना 3, फिर 3 से जाएगा एक बार। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 ये लिख सकते हैं, बराबर कितना होगा 36, सभी गुणा कीजिएगा तो ये चीज को यहाँ लिखिए या फिर यहीं पे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिए। स्क्वायर रूट क्या कर रहे हैं भाई, तो स्क्वायर वाला मेथड में लिख लीजिए 2 into 3 into, इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? भैया दिक्कत है कुछ? ऐसे लिखने या ऐसे लिखने? अब यहाँ पे दोनों में से कोई लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे तो ऐसे करके लिखिए, यहाँ दिखाइए रहे हैं जब, तो ऐसे करके लिखिए 2k² into 3k²। अब नियम क्या बोलता है, ये रूट जो है ये 2 को खा जाता है, तो क्या बचेगा 2 गुणे कितना हो गया, तो मैं इसी तरह 2-3 क्वेश्चन बना के घर से लाना है, लिख लेना है। क्या बनाना है सबसे पहले, रूट में रहना चाहिए 121, फिर दूसरा बनाना है रूट में रहना चाहिए 144, फिर तीसरा बनाना है रूट में होना चाहिए 62।